नमस्कार। पेंशन रेडियो पर आपका फिर एक बार स्वागत है और आज के हमारे इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि बैंकिंग के दौरान पेंशनर्स को किस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं, किस तरीके की दिक्कतें आती हैं। वैसे आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमको बहुत बड़ी संख्या में मैसेजेस आ रहे हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो आपके सामने है, और साथ ही में आपके जो कमेंट्स आ रहे हैं देश के अलग अलग भागों से हमको जो कमेंट्स आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। वी हैव गॉट मैसेजेस फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, फ्रॉम उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, फ्रॉम महाराष्ट्र, फ्रॉम वेरियस अदर स्टेट्स। एंड पेंशन रेडियो को सब्सक्राइब करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से पेंशनर्स के लिए जो ऑथेंटिक जानकारी है हम वो लगातार आप तक पहुंचाते आ रहे हैं और आते भी रहेंगे। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे, एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक सर्कुलर आया है डेटेड द 1st of April 2025. Now this particular master circular is about payment of pension to retired government employees, including payment of basic pension, increased dearness relief and other benefits एज एंड वेन अनाउंस बाय द गवर्नमेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये सारी रेलिवेंट स्कीम जो होती हैं ये पेंशनर्स से कंसर्न होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं। और आरबीआई की तरफ से बैंकों को खास निर्देश दिए गए हैं ताकि पेंशनर्स को जो दिक्कतें होती हैं वो उसमें ज़्यादा ना हो। और आइए जानते हैं क्या क्या इनपुट्स दिए हैं आरबीआई की तरफ से। लेकिन उसके पहले दो बहुत बड़े प्रॉब्लम्स जो हैं ये रेगुलरली हमारे सारे जो पेंशनर्स हैं, हमारे एसोसिएशन के, साथ ही में हमारे सारे सब्सक्राइबर्स से, इन्होंने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स सामने लाए हैं जिनको हम आप तक पहुंचा रहे हैं। शायद ये प्रॉब्लम्स आपने भी झेले होंगे और शायद इन प्रॉब्लम्स का आपके पास कुछ सोल्यूशन भी होगा। तो सबसे पहला प्रॉब्लम जो काफ़ी सारे पेंशनर्स को आता है वो ये है कि जो अक्यूमुलेटेड आपका कम्यूटेशन होता है, जो 15 साल तक एक एक करके आपका कट होता है, क्योंकि आपने रिटायर होते समय एक अमाउंट लिया होगा, तो अगले 15 साल तक वो धीरे धीरे करके उसका एक रिकवरी होती रहती है और 15 साल के बाद वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन हमें कई सारे पेंशनर्स की ये शिकायत भी आई है और ये कंप्लेंट भी आई है कि कई सारे बैंकों में ऐसा देखा गया है जो पेंशन से डील करते हैं कि 15 साल तक ये जो अमाउंट है ये तो बाकायदा प्रॉपरली कट होती जा रही है, बट व्हाट हैपेंस इज इट कंटिन्यूज इवन आफ्टर 15 years. नाउ दिस इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स दैट अ लॉट ऑफ पेंशनर्स आर सफरिंग कि जो अक्यूमुलेटेड आपका जो कम्यूटेशन का अमाउंट है वो 15 साल के बाद भी कट होता जाता है। और देखिए, हम आप रेगुलर ज़िंदगी में रहते हैं, वी आर बिजी, अपना अपना काम चलता रहता है, और अचानक से 6-8 महीने के बाद जब हम पासबुक देखते हैं या फिर हमको आइडिया आता है, देन वी रियलाइज कि यार ये तो 15 साल के बाद भी कट हो रहा है। देन हम बड़ा टेंशन में आ जाते हैं। देन वी राइट टू द बैंक, और फिर बैंक और थोड़ा सा टाइम लेके उसको स्टडी करती है, और फिर बैंक को पता चलता है कि अरे हाँ यार, 15 साल के बाद भी बैंक की तरफ से ये कटिंग होता रहा है। तो फिर वो उसके ऊपर एक्शन लेती है और 3-4-6 महीने के बाद आपका जो पूरा अननेसेसरीली कट हुआ अमाउंट होता है वो आपको वापस मिल जाता है। लेकिन आप समझिए, 15 साल कट होने के बाद आपको 3 से 6 महीने के बाद मालूम पड़ा, फिर आपने बैंक के साथ कम्युनिकेशन किया, उन्होंने अपना जो भी टाइम लेना था लिया, और ऐसा हो जाता है कि साल भर कट हुआ पैसा आपको 1-1.5 साल के बाद वापस मिलता है। नाउ दिस इज व्हाट वी नीड टू अवॉइड। इसमें दो एंगल्स हैं। सबसे पहले मेरी सारे पेंशनर्स ये रिक्वेस्ट है कि आपका 15 साल का जो अक्यूमुलेटेड जो कम्यूटेशन के अमाउंट है ये एक बार कट हो जाने के बाद आप तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दीजिए विदाउट एनी डिले। बिकॉज आपको ये समझना होगा कि कई सारे बैंकों के सॉफ्टवेयर्स में ये प्रावधान नहीं होता है। अ लॉट ऑफ बैंक्स डू नॉट हैव दिस प्रोविजन, because of which it has to be manually done and it does not happen automatically, and then the problem continues। और फिर साल भर ये प्रॉब्लम चलता रहता है, आपके पैसे भी जाते हैं, वो रिकवरी होती है, बैंक की तरफ से भी थोड़ा होता है। और बैंक्स को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज जब भी आपके सॉफ्टवेयर आप अपग्रेड कर रहे हैं तो पेंशनर्स आपके बहुत बड़े अकाउंट होल्डर्स है भाई। आपका एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस जो है ये पेंशनर्स हैं। सीनियर सिटीजन के फिक्स डिपॉजिट रखने में तो बड़ा आपको मजा आता है कि नहीं? तो आप प्लीज, हमारी ये रिक्वेस्ट है कि अगर 15 साल तक आपका जो एक्यूमुलेटेड कम्यूटेशन के रिकवरी का जो सॉफ्टवेयर में एंट्रीज है
उसमें 15 साल के बाद वो बंद करने का भी प्रावधान कीजिएगा। पेंशनर्स के तरफ से भी हम आपको ये टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करते रहेंगे। सो दिस इज द मेजर प्रॉब्लम नंबर 1 दैट अ लॉट ऑफ पेंशनर्स हैव इन्फॉर्म्ड अस। सो लेट्स बी केयरफुल। और बैंक्स से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आपके सॉफ्टवेयर में जो अपडेट करना है कर लीजिए। भाई इतना फिक्स डिपॉजिट्स सीनियर सिटीजन्स का है तो इतना तो मतलब बनता है ना यार, प्लीज। सो रिक्वेस्ट ऑल द बैंक्स टू टेक दिस इनटू अकाउंट। इनफैक्ट आरबीआई के सर्कुलर में भी ये बातें बताई गई हैं और आपको बताते हैं कि सर्कुलर में क्या क्या है। एक और प्रॉब्लम जो सारे पेंशनर्स को आती है ये आती है फैमिली पेंशन के दौरान। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। होता यह है कि अगर आपके घर में कोई पेंशनर है और आपका जॉइंट अकाउंट है, आपका और आपके स्पाउस का जॉइंट अकाउंट है, और पेंशनर जो है इनकी मृत्यु हो जाती है, सो द स्पाउस इज एलिजिबल फॉर द पेंशन। अब आपका जॉइंट अकाउंट है कि नहीं, तो आप उसी को कंटिन्यू कर सकती हैं। बट अ लॉट ऑफ बैंक्स व्हाट दे डू इज बिकॉज इन दैट सॉफ्टवेयर ये इनफैक्ट उनका प्रोविजन होता नहीं है, वो आपसे जबरदस्ती एक नया अकाउंट खुलवाते हैं। तो आरबीआई ने नई गाइडलाइन के हिसाब से जो सजेशन दिया है बैंक्स को, ये कहते हैं कि द बैंक शुड नॉट इंसिस्ट ऑन ओपनिंग ऑफ अ न्यू अकाउंट इन केस of a central government pensioner if the spouse in whose favor an authorization for family pension exists in the pension payment order is the survivor. Family pension should be credited to the existing account without opening a new account by the family pensioner for this purpose. So request banks not to force the pensioner to open a separate account if अ जॉइंट अकाउंट इज ऑलरेडी देयर। ये आरबीआई ने भी सजेशन दिया है और ये एक मैंडेट भी है, गाइडलाइन भी है सारे बैंक्स के लिए। आरबीआई की तरफ से एक और इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन हम सारे पेंशनर्स के लिए भी बताई गई है, वो ये है कि देयर हैव बीन कंप्लेंट्स दैट लाइफ सर्टिफिकेट्स सबमिटेड ओवर द काउंटर ऑफ पेंशन पेइंग ब्रांचेस आर मिसप्लेस्ड। आजकल तो वैसे भी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट का जमाना आ गया है, बट वी गो टू द बैंक एंड सबमिट ईयर ऑन ईयर हमारा लाइफ सर्टिफिकेट हम सबमिट करते हैं और वो कभी कभी गुम हो जाता है कि नहीं। बिकॉज ऑफ दिस मिसप्लेस्ड डॉक्यूमेंट्स डिले हो जाता है इन द पेमेंट ऑफ मंथली पेंशंस। In order to alleviate the hardships faced by the pensioners, agency banks are instructed to mandatorily issue duly signed acknowledgement. तो आप सभी पेंशनर्स से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कोई लाइफ सर्टिफिकेट बैंक में सबमिट करें तो उसकी एक्नॉलेजमेंट लें, आपके मोबाइल का उसका एक फोटो निकाल लें, ताकि अगर कोई पेपर यहाँ वहाँ मिसप्लेस हो जाता है तो आपके पास प्रूफ रहता है कि भाई हमने तो लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किया था। Another very important aspect, most of our pensioners definitely know it, but pensioners can submit life certificates without visiting the branch using the Jeevan Praman provided by the Pension Sanctioning Authority. And once you are on the platform, आप एक digital life certificate ले सकते हैं. Banks have also been advised to provide super senior citizens. 70 and above are called super senior citizens. And differently abled and other medically certified chronic illness and disability patients who are pensioners, who are including those who are visually impaired, submit the life certificate in the digital format. Banks have to accept that. आप भी इस बात का ध्यान रखें। अच्छा, कई बार अब प्रॉब्लम आजकल ये भी हो रहा है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, इट इज़ वेरी नेचुरल कि आपका थंब इम्प्रेशन सही नहीं आता है, आपकी हैंड राइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है, आपकी सिग्नेचर्स जो है थोड़ा सा, भाई हम भी वरिष्ठ हो जाते हैं, समय के साथ साथ साइन नहीं कर पाते। तो ऐसे समय में क्या किया जाए? अगर आपकी साइन वहाँ पर मैच नहीं हुई तो बैंक बोलेगी कि नहीं मिसमैच साइन, पैसे नहीं निकाल पाएंगे आप। ऐसा कई सारे पेंशनर्स के साथ भी प्रॉब्लम होता है। इनफैक्ट इंस्ट्रक्शंस हैव बीन इशूड बाय आरबीआई टू पेंशन डिसबर्सिंग बैंक्स to allow withdrawal of pension by following certain procedures. For example, in order to take care of problems faced by sick and disabled pensioners, withdrawal can be done under the following circumstances. Pensioners who's too ill to sign a check, या फिर कोई पेंशनर है जो फिजिकली साइन नहीं कर पाते, पेंशनर हु इज अनेबल टू बी फिजिकली प्रेजेंट देयर। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो पेंशनर्स हैं वो बीमार रहते हैं, ट्रैवल नहीं कर सकते, जा नहीं सकते बैंक में, तो ऐसे समय पर क्या करना चाहिए? इसमें सोल्यूशन ऐसा दिया गया है कि अगर कोई जो हमारे सीनियर सिटीजन्स पेंशनर्स हैं वो बैंक नहीं जा सकते, सही से साइन नहीं कर सकते, तो ऐसे में बैंक कैन एक्चुअली गेट 2 witnesses
हु कैन वेरीफाई एंड से कि यस ये सिग्नेचर जो है ये हमारे फला फला जो पेंशनर्स है इनका है, ही और शी कैन नॉट साइन बिकॉज ऑफ अ पर्टिकुलर इलनेस। आप चाहिए तो मेडिकल सर्टिफिकेट भी जोड़ दीजिएगा, और ऐसे में बैंक विल अलाउ द कंसर्न पेंशनर टू विड्रॉ मनी बाय द चेक इवन इफ देयर इज अ स्लाइट मिसमैच इन द सिग्नेचर बिकॉज ऑफ द राइटिंग प्रॉब्लम। गेट इट? अच्छा, जो दो विटनेसेस है उसमें एक बैंक का एक प्रॉपर एम्प्लॉय भी हो सकता है जिसके सामने ये किया जा सकता है। अब इसमें हमारे सारे बैंक से ये रिक्वेस्ट है कि वी डू अंडरस्टैंड कि आपका काम इतना बढ़ गया है, तामझाम बड़ा बढ़ गया है, स्टाफ का बड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन पेंशनर्स प्लीज याद रखिएगा आपका एक बहुत बड़ा कस्टमर है और पेंशनर्स के बहुत सारे पैसे आपके बैंक में भी होते हैं जिसकी वजह से आपकी बैंक नहीं चलती है। तो प्लीज रिक्वेस्ट बैंक्स टू सपोर्ट पेंशनर्स हु आर फिजिकली डिसेबल्ड, हु कांट कम देयर, या फिर उनके सिग्नेचर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसका सोल्यूशन बैंक्स की तरफ से भी अगर मिल जाए तो पेंशनर्स के फैमिलीज को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हर कोई पेंशनर, हर कोई फैमिली गड़बड़ नहीं करती है। वी डू अंडरस्टैंड लीगल इम्प्लीकेशंस, बट प्लीज डू हेल्प द पेंशनर्स। ये रिक्वेस्ट है हमारी सभी बैंकर्स से। एक और बड़ा प्रॉब्लम आजकल हमारे सारे पेंशनर्स ने ये बताया है कि कई बार बैंक पैसा काट लेती है और फिर पता चलता है कि ऐसा कुछ था नहीं, तो वो रिटर्न कर देती है। ऐसे में शुड देयर बी सम पेनल्टी और इंटरेस्ट लेविड बाय द बैंक? लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट द आरबीआई सर्कुलर हैज टू से। Pension paying bank should compensate the pensioner for delay in crediting pension or arrears thereof at a fixed interest rate of 8% per annum for a delay after the due date of payment. This compensation should be credited to the pensioner's account automatically without any claim from the pensioner on the same day when the bank affords credit for revised pension or pension arrears in the respect to all delayed payments made since 1st of October 2008। तो यहाँ पर आरबीआई का एक खास निर्देश है कि अगर बैंक की तरफ से कोई डिले होता है एरियर्स में या पेंशन में और गलती बैंक की होती है तो बैंक को तुरंत एट अ रेट ऑफ 8% पर एनम आपको जल्द से जल्द वो रिटर्न करना होगा। पेंशनर से हमारी ये भी रिक्वेस्ट है कि अगर बैंक की तरफ से नहीं ये होता है तो आप इस क्या कहते हैं सर्कुलर को कोट करें और आप अपना कम्युनिकेशन भी उनके साथ कर सकते हैं। आने वाले एपिसोड्स में हम पेंशनर्स और बैंक्स में क्या क्या थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे विद द व्यू ऑफ प्रोवाइडिंग सॉल्यूशंस टू ऑल आर पेंशनर्स। लेकिन इसके लिए आपको हमारी भी मदद करनी पड़ेगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, सारे पेंशनर्स के साथ शेयर करें। बैंक्स के जो पेंशनर्स हैं जो प्रीवियसली बैंक्स में काम करते थे, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी हमें कुछ सॉल्यूशंस बताइए व्हाट सॉर्ट ऑफ डिफिकल्टीज यू ऑल फेस्ड अर्लियर सो दैट वी कैन प्रोवाइड द सॉल्यूशंस एंड सजेशंस टू एवरीवन, ताकि बैंक को भी प्रॉब्लम ना हो और पेंशनर्स को भी प्रॉब्लम ना हो। और यस, प्लीज रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल पेंशन रेडियो। अगले एपिसोड में फिर एक बार मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग बातों के साथ फॉर पेंशनर्स। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।